करने से तुम्हारे नवग्रह अनुकूल होंगे और तुम्हारी जीवन में वृद्धि होगी। तो सूत जी महाराज जैसे ही ये कहकर शांत हुए, वैसे शौनकादिक ऋषि कहते हैं गुरुदेव ये नहीं हो पाएगा। एक तो 100 योजन की तीर्थाटन का सामर्थ्य नहीं है हम में, और गुरुदेव सारी की सारी नदियों का जल लाकर नित्य स्नान करने का भी सामर्थ्य नहीं है हमें। क्रोध चाहो अथवा नहीं चाहो गुरुदेव हो जाता है। हिंसा मन में प्रवृत्तियों में बस चुकी है। जाने अनजाने जब हम चलते हैं तो जाने कितने कीट पतंगे मर जाते हैं, जाने कितने अपराध हो जाते, जाने कितनी गलतियां हो रही हैं। रोज रोज हम पाप कर रहे हैं। कोई सरल सहज रास्ता बताइए। तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। तो बोले धनानि भूमौ पशुभस्त गोष्ठे। अब मतलब की बात है, तुम्हारे गंभीरता सुनना। बोले धनानि भूमौ पशुभस्त गोष्ठे भार्या गृहद्वार सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो क्षति जीवएका। बोले ऋषियों तुम्हारा सारा का सारा प्रताप, तुम्हारा सारा का सारा धन और वैभव, तुम्हारी एफडी, वो कराई हुई एफडी, वो तुम्हारी बड़ी सी जो पॉलिसी तुमने ले रखी है, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा मकान, तुम्हारा दुकान, तुम्हारा व्यापार, तुम रात में आज सोओगे, कल सवेरे किस किस की आंख खुलेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। ये सब यही रह जाने वाला है। बोले ऋषिवर ये शरीर भी तुम्हारा बहुत दूर तक साथ नहीं देगा। ये शरीर भी नश्वर है। ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे मरने के बाद अग्नि तक तुम्हारा साथ देगा, अग्नि में जलकर राख हो जाएगा। तुम्हारे साथ एक ही चीज जाएगी, क्या? बोले धर्मानुगो। क्या जाएगा तुम्हारे साथ? धर्मानुगो गच्छति जीवएका। तुम्हारे साथ किया हुआ धर्म जाएगा। तो बोले गुरुदेव वो धर्म का प्रतिपादन करें ना। धर्म कैसे होता है? हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, ये धर्म है क्या? हम रोज पाठ कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, ये धर्म है क्या? तो गुरुदेव कहते हैं ये धर्म बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे किसी धर्म स्वरूपी वृषभ के 2 पैर तोड़ दिए गए हो। ये धर्म कैसा है? ये धर्म वैसा है जैसे किसी वृषभ, किसी बैल के 2 पैर तोड़ दिए जाएं, आगे अथवा पीछे के, तो वो चल नहीं सकता, वो लाचार है। तुम्हारा किया हुआ पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान जब तक दान न किया जाए, जब तक तुम दान नहीं करते हो, तब तक तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का धर्म संपन्न नहीं होता। इसलिए हर के जीवन में परमात्मा ने एक दान देकर भेजता है कि भैया जाकर कन्यादान तो जरूर करना, जाकर के गौदान तो जरूर करना। मरते समय जरा हाथ उठाकर बताओ कौन है, ऐसा कौन सनातनी है जो गौदान अपने मरने के पहले नहीं करना चाहता? नहीं करोगे तो मरने के बाद तुम्हारे घर वालों को करना पड़ेगा। हाँ? नहीं सामर्थ्य हो तो 1.25 रुपया रख करके गौदान के निमित्त संकल्प करना पड़ेगा। ऐसा कौन सनातनी है जो दान से विमुख हो सके? क्यों? क्योंकि दान तुम्हारे जीवन को ही नहीं, तुम्हारे पूरे के पूरे वंशावली को पवित्र कर देता है। दान तुम्हारे धन को ही पवित्र नहीं करता। दानम दुर्गति नाशनम। दान तुम्हारी दुर्गति का नाश करता है, तुम्हारे दुर्गुणों का नाश करता है, तुम्हारे पाप का नाश करता है, तुम्हारे जीवन के जितने भी अपराध हैं उसका नाश करता है दान। अगर आया हुआ धन खराब आ जाए तो संतति तक खराब हो जाती, आपके बच्चे, आपके नाती, आपके पोते खराब हो जाते हैं। तो उससे किया हुआ धन का दान उन सबको श्रेष्ठ बनाने की भी क्षमता रखता है। हाँ? उनको अद्भुत और अच्छा बनाने की ताकत रखता है। एक बात कहूं, लोभ और लालच
जिनको त्यागने से तुम्हारे नौग्रह ठीक हो सकते हैं, वो छूटता नहीं है। लोभ और लालच की प्रवृत्ति, बहुत अतिशय अपने आप को पीछे रखना, इसमें धर्म की जो एकदम लंबी ध्वजा है, जिसको दान कहते हैं। और ये महीना तो अपने आप में दान के लिए ही बना है। और हमारे जीवन में दान का कितना बड़ा महत्व है, और हमारी परिपाटी जरा देखने की कोशिश करना। हमारी मतलब तुम सबकी बात कर रहा हूं। जब अनाज खेत में उगता है तो सबसे पहले खेत में उगा हुआ अनाज अपने आप पक्षियों के लिए गिर जाता है। जब तुम तोड़कर वहां से लाते हो, पक्षियों को भर का छोड़कर आते हो, पहला दान। दूसरा दान, जब तुम वही अनाज अपने घर में लाते हो ना, उसको जब पीसते हो तो सबसे पहले चींटियों के लिए निकल ही जाता है। चींटियां क्या खाती हैं? आटा खाती हैं, और वो पीसने के बाद तुम्हारे घर से निकलता है। और जैसे ही उस आटे को तुम गूंथते हो तो वो मछलियों के लिए निकाला जाता है। और बनाकर रोटी बनाई तो पहली रोटी गाय को जाती है, भोजन कर लिया तो आखिरी रोटी कुत्ते को जाती है। हम तो दान के लिए ही बने हैं। हमारा तो पूरा का पूरा जीवन दान से सजा हुआ है। बस हम आंखें परमात्मा ने सामने की तरफ दी है ना, तो हम अपनी इस पूरी अच्छाई को देख नहीं पाते। हम दान में हैं, हम दान के लिए ही बने हैं, लेकिन हमने इस प्रकार कभी सोचा नहीं, हमने इस प्रकार कभी देखा नहीं। जब तुम नवग्रह का मंत्र बोलते हो तो उसमें क्या कहा गया है, जरा ध्यान से सुनना। बोले सौर्य सौर्य मथेन्द्र उच्च पदवी सन मंगलम मंगला। अगर तुम दान करो तो क्या हो रहा है वो जरा ध्यान से सुनना। बोले सौर्य सौर्य मथेन्द्र रुच्च पदवे सन मंगलम मंगला। ज्यादातर दिए के नीचे अंधेरा रहता है। जो ज्ञानी जहां समझदार होते उनको भी ये बात समझने के लिए बड़ा समय लगता। तो बोले सौर्य शौर्य मथेन्द्र उच्च पदवे सन मंगलम मंगला। सदबोधिम सबुधो पुरुष पुरुता शुक्रम सुखम संसनी। शनि तुम्हारा नुकसान नहीं करता, सुख बढ़ाने लगता है। शुक्रम सुखम संसनी। और राहुर बाहुबलम करोतु सततम केतु कुलस्योन्नते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु ममते सर्वे अनुकूलाः। ये सब दान से होता है। दान किया तो वही ग्रह जो विपरीत थे वो सारे के सारे अनुकूल आकर खड़े हो जाते हैं। हाँ, और मैं तुम्हें सही कहूं, सोना चांदी हीरा जवाहरात कुछ काम नहीं आता। तुम लटका कर घूमते रहो। मैंने अक्सर देखा है बड़े बड़े लोगों को खूब सारा सोना चांदी लटका कर घूम रहे हैं, खूब सारी संपत्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दान करते समय उनके हाथ निकलते नहीं। ध्यान रखना, दान के केवल 3 ही लक्षण हैं। मत निकालो तुम दान। दान के 3 ही लक्षण हैं। ये जो तुम धन जिसके प्रति तुम्हारा लोभ छूटता नहीं, ये इसके 3 ही लक्षण हैं। चौथा लक्षण ही नहीं बना। पहला लक्षण, सर्वप्रथम लक्षण जो तुम्हारे पूर्वजों ने कहा है, ध्यान से सुनना चाहिए तुमको। पहला ही अक्षर लिखते समय लिखा क्या? बोले दानम। पहला लक्षण क्या है? बोले दानम, दान कीजिए। दानम भोगम नाशयति। ये 3 लक्षण है मात्र। या तो दान कर ले, या तो उपभोग कर ले, परमात्मा का और किसी अच्छे कार्य में लगा ले, हाँ? अथवा नाशयति, नष्ट तो होना ही है। तुम जरा सोच कर बताओ, विचार करके बताओ। और भैया विचार करना, विचारो। तुम्हें विचारा बनने की बड़ी आदत है। विचार किया करो, विचारे न बना करो। विचार करना, सोचो और सीखो। तुम क्या करते हो? तुम विचार नहीं करते। तुम सोचते मेरे साथ ऐसा थोड़ी होगा, उनके साथ हुआ होगा।
तुम सब उसी में आते हो। किसी के साथ भी हो सकता है। एक से एक बड़े बड़े धनाढ्यों को जमीन पर और जमीन वालों को आसमान पर जाते देखा है।